नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार एक साल में 8 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने जा रही है। दूसरी खबर यह है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों के प्रति नादानी का बर्ताव कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आमंत्रित भी कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। खबर यह है कि दिल्ली के 3 मार्गों पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। खबर है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों से 15 फरवरी को बातचीत करेंगे। राहुल गांधी किसान आंदोलन के संदर्भ में समाचारों में आ गए हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में घायलों से टेलीफोन पर बातचीत की। इसी संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी एक घायल किसान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इस किसान के सर में, आंखों के पास और हाथों में पेलेट बम के छर्रे लगे हुए नजर आ रहे थे। बिहार सरकार एक साल के अंदर 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही 10 लाख नौकरियों का वादा पूरा हो जाएगा। इसी समय ये घोषणा की गई कि अकेले 2,44,000 पुलिस सिपाही बहाल किए जाएंगे। जानते चले कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियों को देने का वादा किया था, परंतु सरकार एनडीए की बनी थी। बीच में जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर रजत के साथ सरकार बना ली, तब 10 लाख नौकरियों का मसला एजेंडे पर आ गया। नीतीश कुमार अपने बयान में ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जितनी नौकरियां दी जा चुकी हैं, इनके अलावा 8 लाख नौकरियां एक साल में दे दी जाएंगी। अगर ऐसा संभव होता है तो विकास योजनाओं के प्रति सरकार के अब तक के बर्ताव से महत्वपूर्ण शिफ्ट होगा, मेजर शिफ्ट होगा। अगर सरकारी नौकरियां 10 लाख दी जाती हैं और सही नज़रिया अपनाया जाता है, तब इससे बहुत अधिक रोजगार पैदा होने का रास्ता खुल जाएगा। रोजगार भी दिया गया था, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद तो 5 लाख पुगने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा एक साल के अंदर 8 हो जाएगा। और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। खबर यह है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा एक तरफ तो किसानों के मांगों के प्रति नादानी का बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ कृषि भवन में बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित भी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के 32 संगठन जालंधर पंजाब में बैठक कर रहे हैं। आज ही किसान संगठनों के निर्णय आ जाएंगे। किसान संगठन 16 फरवरी को बंद के बारे में भी विचार करने बैठे हैं। किसान संगठनों के सामने समस्या ये है कि अर्जुन मुंडा के अपील में विरोधाभास है और मनसा किसान विरोधी है। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। कवि की पंक्ति में कहा जा सकता है, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। सीमा पर किसानों का जुटान बढ़ता जा रहा है, परंतु अभी सुबह से लगभग स्टैंड बाय पोजीशन है। सरकार एक तरफ तो ऐसा पक्का इंतजाम करने में लगी हो जैसे 2 देशों के बीच में किलाबंदी हो रही हो। जो बाड़ लगाए गए थे उनके कई और लेयर तैयार हो रहे हैं और अधिक कंक्रीट भरा जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने आज सुबह से ही टीयर गैस के गोले दागे और कुछ गोली ड्रोन से दागे जा रहे थे। पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार से शिकायत की है कि उनके ड्रोन पंजाब की सीमा में चले आ रहे हैं।
इससे ड्रोन द्वारा आगे जाने वाले गोलों पर पाबंदी आई है। आज दोपहर के बाद लगातार टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पहले की तरह ही कोई गैप नहीं रखा जा रहा है। खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों के साथ 15 फरवरी को बातचीत करेंगे। बिहार में शिक्षकों की लाखों बहाली हुई है और पहले भी कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के तौर पर लाखों लोग स्कूलों में कार्यरत हैं। इनकी बहाली प्रक्रिया में जो दोष था उसकी वजह से शिकायत आ रही थी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार ने जब शिक्षकों की बहाली की तब ये भी तय किया गया कि पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक हैं उन्हें कुछ आसान परीक्षा देकर सरकार के वेतनमान वाले शिक्षक की हैसियत दे दी जाएगी। उन्हें 3 चांस दिया जाना था, जिसके बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि प्रश्न पत्र आसान रखे जाएंगे, किंतु नियोजित शिक्षकों को 3 मौका देने वाली परीक्षाओं का दौर शुरू हो इससे पहले हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक पटना पहुंच गए हैं। नियोजित शिक्षकों में से एक हिस्से में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जमा होकर घेराव करने की कोशिश की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया कि 15 फरवरी को वह नियोजित शिक्षकों के साथ वार्ता करेंगे। जानते हैं कि आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत में पहले ही दिन लगभग 100 किसान घायल होकर पास पड़ोस के अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। जितने घायल हुए हैं अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिल रही है। सभी किसान निजी अस्पतालों में अपने बूते पर इलाज करवा रहे हैं। किसान आंदोलन के प्रति सरकार के उपेक्षा भाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने मार्च के रास्ते में बदलाव लाया है। कांग्रेस के हवाले से प्रेस को यह सूचना मिली है कि राहुल गांधी अब यात्रा को बीच में स्थगित कर किसान आंदोलन के साथ होने के लिए दिल्ली जाएंगे। अभी इस जानकारी का इंतजार किया जा रहा है कि बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी की जो रैली होनी थी वह अभी होगी या फिर बाद में होगी। और इसी तरह राहुल गांधी अभी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले थे। अब उनके उत्तर प्रदेश के रूट का क्या होगा, वह फिर कुछ दिनों के बाद अपनी यात्रा को जारी रख सकेंगे। जानते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी ही सीट पर नामांकन दाखिल करेंगे। साहब को, राहुल जी को धन्यवाद देते हैं कि दूसरी बार राज्यसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे नामांकन करने का मौका दिया। हम एश्योर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक कार्यकर्ता की तरह मजबूत करने का काम करते रहेंगे। उधर सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में आएंगी। बिहार से कांग्रेस अब लोकसभा में 10 सीटों का हिस्सा पा सकती है। जेडीयू के अलग होने से कांग्रेस की सीट लोकसभा में बढ़ जाएगी। सोनिया जी लगातार रायबरेली से चुनकर आती रहीं। उनकी बीमारी की वजह से वो खुद न राज्यसभा में रहना चाहती थी न लोकसभा में लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के लोगों ने दबाव बना के और राज्यसभा में नामित करने का फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा में भेजेगी। बीजेडी बीजेपी को सपोर्ट करेगी। बिहार में इस महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपने तीनों उम्मीदवार तय कर लिए हैं। जेडीयू से पूर्व मंत्री संजय झा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वहीं बीजेपी से धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के तीनों उम्मीदवारों ने बुधवार को पटना स्थित विधानसभा सचिवालय में नामांकन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिंह के साथ ही बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक एवं अन्य नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग 27 फरवरी को होनी है। इनमें 3 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। अन्य 3 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार उतरेंगे। उधर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में 2 कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास दायर किया है, डॉक्टर भीम सिंह जी और धर्मशिला गुप्ता। हाँ, और कहा है कि हमारी जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 2 कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जाहिर किया, डॉक्टर भीम सिंह जी जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं। एक महिला
को मौका दिया राज्यसभा में सांसद के तौर पर। पार्टी के नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। उनके टीएमसी के कार्यकर्ता जो सरेआम महिलाओं को इस तरह से अपमान कर रही हैं, और वो संदेश खाली एक गांव है जहां पर इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बहनों ने गया और उनके साथ उनको जेल में रखने का काम कर रही है। ये क्या लोकतंत्र है जहां पर महिलाएं असुरक्षित है और स्वयं महिला होते हुए महिला का इज्जत का परवाह नहीं कर रही है। ममता दीदी को कहना चाहती हूँ इस मंच के आप सबों के माध्यम से, आप महिला हो, महिला का सम्मान नहीं है तो आप इस्तीफा दो। इस तरह के खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा फेसबुक पर भी पेज है, आप उसे फॉलो करें और लाइक करें। साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को भी लाइक कर सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल को भी जाके ट्वीट कर सकते हैं और अपने खबरों को पढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना। धन्यवाद।